हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं संजीत कुमार आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा चैनल नहीं, आप सभी का ही है। जैसा कि मैं SKG.स्टडी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। संजीत कुमार ग्लोबल पॉइंट स्टडी। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आप अगर हमारे साथ हिंदी के हर एक चैप्टर में अगर जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित ही यहाँ से फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बता दें दोस्तों, हिंदी के हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन मिलता ही मिलता है 100%। ठीक है दोस्तों, 100% हिंदी के क्वेश्चन से मिलेगा। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 37 क्वेश्चन मिलेगा। अगर यूपी कांस्टेबल के लिए, ठीक है, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही 40 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। यहाँ पे 37 नंबर का रहता है, मतलब 37 क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहता है। ये यहाँ पे 100 मार्क्स का रहता है, और यहाँ पे वही 74, अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 74 के लमसम में आएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चलिए, अगर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा या कोई भी चीज़ होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आप लोगों को यहाँ से हर एक चैप्टर मिलेगा दोस्तों। चलिए मैं इसको मिटा दूँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना करते हुए। चलिए, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल से देखेंगे, क्या क्या आता है, कैसे आता है, कितना में क्या क्या होता है दोस्तों। और बता दूं कि अगर आप हिंदी के पाठ्यक्रम में अगर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और आप लोगों की मर्जी, अगर अच्छा कंटेंट लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वैसे तो मैं अपना 100% दूंगा ही। आप लोगों को मैं इतना गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग, मतलब अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर को अगर 100% मैं दे रहा हूं, अगर आप 80% या 90% भी दे देंगे तो आप लोगों को निश्चित कहते हैं 80% क्वेश्चन, 80 से 90% क्वेश्चन मेरी क्लास से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा क्लास लंबा रहेगा दोस्तों, लंबा भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा और डिटेल से रहेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, पूरा डिटेल से सीखना है। अगर कोर्स खरीदेंगे तो ऑलरेडी कोर्स खरीदते खरीदते परेशान रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेरा कहना मानिए, पहले किसी भी चीज़ के लिए पहले बेसिक से तैयार करिए। मैं कहता हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल से शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, और कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बैठेंगे किसी भी परीक्षा में देखेंगे, हम अगर नोट्स उठा के देखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम देखेंगे क्या क्या है, कि हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। यूपी पुलिस और एसआई, एसएससी, जीडी और सब में आता है। सभी चीज़ के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस भी भर्ती में अगर हिंदी आता है तो इस क्लास से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों इसमें हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास आप लोग देख पा रहे होंगे। और हिंदी व्याकरण, तद्भव तत्सम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द, अन्योकार्थिक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक वाक्य, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अब जैसा कि मैं दोस्तों बता दूं आप सभी को, जैसे हिंदी भाषा को 2 भाषा परिवार में बांटा गया है। एक भारोपीय भाषा परिवार, एक द्रविड़ भाषा परिवार। तो और भी भाषाएं परिवार हैं जैसे, लेकिन इनको मुख्यतः 2 प्रकार से बांटी गई हैं, जिसमें संस्कृत के अलग अलग रूप से आए हैं। संस्कृत हो गया, फिर उसके बाद पाली हो गया, ठीक है दोस्तों। पाली के बाद आपका प्राकृत हो गया, प्राकृतिक भाषा हो गया,
फिर ओकरे उसके बाद आपका खड़ी बोली हो गया हिंदी, फिर इसका मतलब ऐसे ऐसे करके आज खड़ी बोली हिंदी शुद्ध बोली जाती है। पेन की साइज़ थोड़ा और बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हिंदी भाषा का विकास, जैसे हिंदी भाषा का कैसे जन्म हुआ, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी, फारसी जो भी है पूरा डिटेल से बताएंगे इसमें कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, और मतलब बाहरी देशों के आने से और अन्य देशों के आने से कैसे हिंदी मतलब प्रभावित हुआ है भाषा हम लोगों का। और भी तेलुगु, तमिल जो द्रविड़ परिवार के हैं और भारतीय परिवार के हैं, तो उसके बारे में डिटेल से जब क्लास चलेगा दोस्तों तो उसमें मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल चैप्टर बता रहा हूँ क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है सीक्वेंस से, ऐसे ही लाइन से हम चलेंगे पढ़ाई में। ठीक है दोस्तों, एक एक क्लास आएगा। एक क्लास मतलब एक, मान लीजिए अगर हिंदी भाषा है तो अगर लंबा है क्लास तो 1 से लेकर 10 तक क्लास हो सकती है। अगर कम रहेगा तो कम में हो जाएगा, जैसे हिंदी वर्णमाला हो गया तो 2-3 क्लास बहुत दूर की हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। और वर्णमाला में आप लोग जानते हैं इसमें क्या होगा, सघोष, अघोष, स्वर, व्यंजन, ये सब पढ़ाया जाएगा। जैसे स्वर हो गया, स्वर में आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया, उसके बाद लघु स्वर हो गया, फिर उसके बाद मतलब इसमें आता है जो स्वरों को भाग में कितने बांटा गया है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर क्या है, जैसे कैसे कैसे बनता है। आ को उदासीन व्यंजन, उदासीन स्वर क्यों कहते हैं, स्वर रहता है। और फिर व्यंजन में आ गए आपका 25 स्पर्शी व्यंजन होता है, फिर अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्ण व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन, यह लव हो गया, यह और वह को अर्ध आधा स्वर भी बोलते हैं। तो ये सब डिटेल से इसमें क्लास में कवर करेंगे दोस्तों, घबराना नहीं है, पूरा डिटेल से चलना है। अगर क्लास पूरा ख़त्म हो गया दोस्तों तो उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं डिटेल से। तद्भव तत्सम मतलब ये देखिए, ये मतलब कहते हैं हिंदी से धीरे धीरे परिवर्तित रूप। यही जब हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो इसका रिलेशन इससे भी रहता है और इससे भी रहता है। सबसे पहले भाषा से पहले तो हम जहाँ तक सोचते हैं कि यही क्लास लेंगे, क्योंकि वर्णमाला पढ़ेंगे पहले किसी चीज़ का, कैसे मौखिक भाषा होता है, एक लिखित भाषा होता है, और एक मतलब 3 भाषा होती हैं, एक मौखिक होती हैं, एक लिखित होती हैं, एक मतलब सांकेतिक मतलब संकेत देके इशारा से बात करना, तो 3 भाषाएं होती हैं। तो पहले वर्ड पढ़ेंगे तो वही भाषा पढ़ेंगे तो 3 भाषाओं को समझेंगे, फिर इसके बाद इसको, फिर तत्सम, तद्भव, तद्भव। जैसे ये तद्भव क्या होगा, जैसे ये तत्सम क्या होगा, संस्कृत के ही शब्द होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें, और तद्भव जो हो गए जो संस्कृत से परिवर्तित रूप में होके धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में इसमें हमारे पास मतलब इसमें बोले जाते हैं, वही सब हो गया दोस्तों। अब आगे चले दोस्तों, आगे पर्यायवाची शब्द, ये इसके पर्यायवाची जैसे किसी चीज़ का भी पूछ सकता है, जैसे कमल का हो गया, कमल का पूछ देगा पर्यायवाची। ठीक दोस्तों, पानी का पूछ देगा, इंद्र का पूछ देगा, बहुत सारी है पर्यायवाची जैसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद सूर्य का पूछ सकता है, चंद्र का पूछ सकता है। अगर चंद्र का पूछता है दोस्तों तो आप बताएंगे शशि, शशि हो गया, सुधांशु हो गया, और भी मतलब बहुत सारा हो गया, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, और मतलब अनेकों पर्यायवाची हो गए। अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक तरीके से देखा जाए तो पर्यायवाची का ही रूप रहता है, बस इसमें पर्यायवाची, जैसे कमल का पर्यायवाची पूछा है तो कमल का मतलब ये पर्यायवाची हो जाएगा जब इसका पूछा जाएगा। अगर यही बात करें, जैसे पूछ दिया आपसे पंकज, पंख अगर बोल दिया तो पंख मतलब कई अर्थ निकल जाते हैं इसका। पंख मतलब एक कीचड़ हो गया, पंख मतलब कीचड़ हो गया, और भी पंख मतलब अनेकार्थक मतलब अनेकों शब्द निकलते हैं। जैसे आप घोड़ा का देख लीजिए, तुरंग हो गया, तरंग हो गया, प्रकाश मतलब उसमें आता है। जैसे आप देखिए, जैसे अंडज, एक शब्द प्रचलित है अंडज, अंडज। ठीक है दोस्तों, इसमें अंडज
होगा। अंडज एक कहते हैं जैसे ब्राह्मण को, ठीक है दोस्तों, और एक कहते हैं इसमें ब्राह्मण के बाद पक्षी को, ठीक, पक्षी को कह देंगे, ब्राह्मण को कह देंगे, द्विज भी बोला जाता है, ठीक, द्विज, अंडज, जिसका अंड से मतलब जन्मा हो उसको अंडज कहेंगे। द्विज मतलब जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, ऐसे पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अभी हम क्लास नहीं ले रहे हैं, जब क्लास लेंगे तो उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी हम लोग उसके बारे में देखते हैं बस जो चैप्टर है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि चैप्टर बता रहे हैं कि क्लास बता रहे हैं। तो चलिए, वाक्यांशों के स्थान पर एक वाक्य, जैसे मतलब दे दिया आपके बड़े भाई का क्या नाम है, मतलब एक शब्द बताइए, आप अपने बड़े भाई के लिए एक शब्द बताइए। मतलब सबसे बड़े भाई को क्या कहेंगे, भ्राता कहेंगे, ज्येष्ठ कहेंगे। और उसके बाद अगर ऐसे ही छोटे भाई का पूछा कि अपने छोटे भाई को क्या बोलेंगे, एक शब्द बताइए, तो अनुज हो गया, कनिष्ठ हो गया, और भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मतलब इसमें क्या रहता है, अलग अलग पूछता है। जैसे आपका हो गया एक, मतलब अलग रहेगा, समरूपी भिन्नार्थक मतलब समान शब्द रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेगा। जैसे जैसे आप देखिए, एक हो गया आम, आम को आप देखिए दो शब्द लिख सकते हैं, दो अर्थ निकलेगा, कैसे देखिए बता रहे हैं। देखिए एक आम का मतलब क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है दोस्तों। एक आम का मतलब क्या होगा, आम आदमी, आम आदमी। एक आम का मतलब हो गया आदमी, एक आम का मतलब हो गया फल। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, जैसे इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। उसके बाद आपका हो गया सर्वनाम संबंधी हो गई, क्रिया संबंधी हो गई, और भी जैसे मतलब वाक्यों को, जैसे कोई वाक्य अशुद्ध रहेगा, उसमें त्रुटि रहेगी, उसको शुद्ध करना रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या रहेगा आप लोग देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। पहला देखिए लिंग रहेगा, 3 प्रकार का लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। और वचन हो गया एक वचन, बहुवचन, 2 प्रकार का वचन होता है, कारक हो गया, 8 प्रकार का होता है। सर्वनाम, जैसे किसी शब्द या स्थान को बार बार आए, उसके मतलब किसी शब्द को बार बार आने से कम करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम मतलब कि एक ही नाम को बार बार आने से उसको कम किया जा सके। विशेषण, विशेषण जैसे कोई एक ही चीज़ की, जैसे मान लीजिए एक किसी का नाम हो गया, उसे विशेषण कहेंगे। जैसे और विशेष्य हो गया, इसी में आता है एक विशेष्य होता है, जैसे ताजमहल एक ही है, आप एक ही हैं। आप अगर एक आदमी हैं, आपका नाम मान लीजिए कोई भी है या कुछ भी नाम है, आपका नाम सिर्फ आप ही का होगा, भले से आपके नाम का दूसरा होगा, लेकिन आप तो एक ही है ना, तो आप एक व्यक्ति विशेष हो गए। तो ऐसे ही आता है विशेषण। क्रिया हो गया, जैसे सकर्मक क्रिया हो गया, कर्मक क्रिया हो गया, तो उसमें सकर्मक क्रिया रहती है, कर्मक। और काल हो गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सामान्य संदिग्ध भूतकाल, सामान्य संदिग्ध भविष्य काल, ऐसे आता है। इसमें डिटेल से रहेगा, जब क्लास लेंगे तो बताएंगे। वाच्य हो गया, कर्तव्य वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, ये भाव वाच्य जैसे इसमें आता है, इसमें भी डिटेल से आता है दोस्तों। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। अब हिंदी पाठ्यक्रम के अगले पड़ाव में चलते हैं दोस्तों। जैसा कि अव्यय, अव्यय नाम से ही पता चल रहा है, मतलब अव्यय मतलब जिसको तोड़ा जा ना सके, मतलब बिगड़ा हुआ रूप, उसको, जिसका मतलब कोई अथवा ना हो। उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वही उपसर्ग होता है। प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, मतलब कोई सार्थक शब्द दे देता है, वो प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है दोस्तों। ये आप समझ सकते हैं। संधि, संधि भी आप लोग जैसे किसी शब्द को
विग्रह किया जाता है तो उसको जोड़ने का तरीका रहता है। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? संधि 3 प्रकार का होता है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार का होता है। समास, समास में भी आपका मतलब ये बहुत लंबा टॉपिक है, अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो बहुत दिन चला जाएगा, इसलिए हम बस परीक्षा के हिसाब से ही इसका मतलब उतना ही देंगे कंटेंट। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो गया, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष के भी 5 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को ऐसे करके आता है। फिर उसके बाद तत्पुरुष अव्ययी भाव समास, जो अव्यय देख रहे हैं ना, अव्ययी भाव समास ऐसा मतलब 2 शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताते हैं। बहुव्रीहि में भी जैसे ब्रह्मा हो गया, चक्रपाणी हो गया, ये सब डिटेल से देखेंगे दोस्तों। विराम चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह जैसे इसमें पूछा जाता है उद्धरण चिन्ह क्या, ये अर्ध उद्धरण है और उद्धरण चिन्ह ऐसे रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि लास्ट में किसी पंक्ति के नीचे ये दे देगा तो ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद ये क्या है? बराबर का चिन्ह है। और ये क्या है? समतुल्य, इनफाइनाइट, ऐसे ही करके पूछेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जैसे मुहावरा दिया जाएगा, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, तो वह व्यक्ति पूछ, तो उसमें देगा मतलब 4 विकल्प रहेगा कि आप धोबी का कुत्ता घर का घाट का मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आप बताएंगे कि हाँ, कहीं का ना होना, तो ऐसे आएगा। लोकोक्तियों मतलब उसी में लोकोक्तियाँ भी रहेंगी, जैसे बहुत रहेगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे आप लोग जानते हैं बहुव्रीहि समाज में आता है एक अति सोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ा कहने वाला, हनुमान की, जैसे एक है दोहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जर गई चली निशाचर भाग। जैसे हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं, उससे पहले सगरी लंका जल गई, तो मतलब अतिशोक्ति का मतलब हो गया बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना बहुव्रीहि समाज में। ठीक है दोस्तों। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इसी का रहता है, जैसे मतलब अर्थ मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, मतलब जो चोर रहेगा वो, अगर कोई चोर रहेगा तो चोर के दाढ़ी में तिनका क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर चोर है वो व्यक्ति, तो आप जब कहेंगे कि नहीं वो हमारा सामान चोर इसी में से है कोई, तो वो चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब वो मुड़ी नीचे कर लेगा, मतलब वही चोर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब चोरी कर रहा है ऊपर से सीना चोरी करके बात भी कर रहा है, तो ये हो गया। रस, रस के स्थायी भाव 8 होते हैं। इसके संस्कृत में जाएंगे तो और भी प्रकार होते हैं। अरे दोस्तों, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ना अच्छा कोई नहीं होगा। यहाँ पे जहाँ तक आशा है ना दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा जहाँ तक उम्मीद है छंद होगा दोस्तों, ये गलत है टाइपिंग, छंद यहाँ पे भी दे सकते हैं। बिंदी अगर दे दें तो वो एक ही बात रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे कि बिंदी कहाँ कहाँ लगती है, ये नुक्ता हो गया, ये अड़ पे लगता है, ये मतलब ये हो गया। ऐसे ही करके इसके बारे में जब डिटेल से चलेंगे तो दोस्तों बताएंगे। अलंकार हो गया, उभया अलंकार, उपमा अलंकार, ऐसे करके इसके बारे में आएगा। प्रसिद्ध, देखिए प्रसिद्ध कवि हो गए, लेखक हो गए, रचना हो गए। जैसे कवि के बारे में भी अच्छा से जानेंगे, उसके बाद लेखक के बारे में भी जानेंगे, कौन से लेखक कौन सी रचना किए हैं। उसके बाद रचना के बारे में भी देखेंगे कि किस, मतलब ये तीनों चैप्टर देखेंगे तो एक से ही रहेगा रिलेटेड। जैसे कवि हो गए, कवि ने कोई रचना कर दिया तो रचना से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसमें से पूछ दिया कि ये जो किताब की रचना की है इसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे कवि। ऐसे ही करके मतलब कोई कविता हो गई वैसे। और हिंदी भाषा में पुरस्कार दोस्तों, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसमें से क्वेश्चन मतलब आता ही है। और भी मतलब हर चैप्टर मतलब कंफर्म है कि आता ही क्वेश्चन है, लेकिन पुरस्कार और सम्मान से आता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। और आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से आप लोग देख ही पा रहे होंगे, अब कहना ही क्या है। और हिंदी भाषा चैप्टर में आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करें इसमें, गद्यांश से प्रश्न और उत्तर, मतलब आप समझ सकते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन आना तय रहता है। क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक गद्यांश दे दिया है, लंबा चौड़ा दिया रहता है कि आप यहाँ से पूरा इसको पढ़िए, और यहाँ से लाइन से आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे दिया जाता है।
पहला क्वेश्चन में पूछ देगा प्रश्न गद्यांश का शीर्षक, मतलब अगर वैसे भी पूछ देता है कुछ लाइन देके कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, अर्थ क्या है, ऐसे भी पूछता है। इसमें जैसे गद्यांश में उत्तर देना ये, तो यहाँ पे आप इसमें पूछ देगा गद्यांश का शीर्षक क्या है, गद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, उसमें क्या है, इसकी मतलब इसमें पूरा डिटेल से देगा। 5 क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, एसआई में भी। गद्यांश के शीर्षक जैसे कर दिया नहीं कि 1 पैसे से ऐसे दे देगा, इसका पूछ देगा शीर्षक क्या है। पत्र लेखन जैसे इसमें भवती भाव ये सब कहाँ दिया जाता है, पत्र लिखा जाता है तो डेट कहाँ डाला जाता है, सिग्नेचर कहाँ, डेट यहाँ पे डाला जाता है, सिग्नेचर कहाँ पे किया जाता है, महोदय कहाँ पे लगाया जाता है, ये सब डिटेल में। शब्द ज्ञान जैसे शब्द कोई भी दे दिया शब्द, जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया, कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप वह मान लीजिए वह, ये कौन सा शब्द है पूछ देगा। तो ये वह कहाँ पे लगता है, ये सर्वनाम में लगता है। वैसे भी किसी का नाम दे दिया, नाम मान लीजिए किसी का नाम दे दिया तो वो संज्ञा में चला जाएगा। और भी जैसे क्वेश्चन आता है तो ये इसमें शब्द का ज्ञान पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, कौन सा क्रिया है, ये कौन सा शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है या योग रूढ़ी शब्द है या यौगिक रूढ़ी है, कौन सा शब्द है, तो ये पूछ सकता है। इसमें शब्द ज्ञान रहेगा आपका दोस्तों। शब्दों का प्रयोग मतलब शब्दों का उचित प्रयोग किया जाए, कैसे लिखा जाएगा, शब्दों को कहाँ कहाँ क्रम रहेगा, जैसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर उसके बाद ऐसे करके आएगा। विलोम शब्द ये मतलब विपरीत होते हैं एक तरीके से, जैसे आकाश हो गया, फिर पाताल पूछ देगा, और उल्टा विपरीत हो गया एक दूसरे का, ये विपरीत होता है दोस्तों। और उसके बाद जैसे और भी क्वेश्चन आते हैं, दिन हो गया, रात हो गया, आकाश पाताल, उसके बाद आपका अच्छा बुरा, माता पिता, खाना पानी, इसमें मतलब कई प्रकार के बांटा जाता है, जैसे लगाव करके ये आता है क्वेश्चन। समानार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, जैसे मान लीजिए एक ही शब्द के अनेक मतलब अनेकों अर्थ एवं समानार्थी शब्द मतलब उसी के समान रहेगा, समान शब्द रहेगा, तो इन्हें समानार्थी मतलब उसको ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब उसी की तरह रहेगा, समान अर्थ रहेगा, लेकिन बस शब्द का मतलब शब्द बदल जाएगा लेकिन अर्थ एक ही रहेगा। मतलब कोई मान लीजिए शब्द है, यहाँ पे लिख रहे हैं शब्द है, उसका अर्थ एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे बट्टी लगता नहीं, बट्टी जैसे आटा शाम के बट्टी लगाया जाता है ना, तो बट्टी को हम लोग यहाँ बट्टी बोला जाता है। वही गाजीपुर में चले जाएंगे तो भौरी कहा जाता है, और भी कई जगह जाएंगे तो मकुनी कहा जाता है, लेकिन अर्थ एक ही है ना कि बस वही बट्टी या आटे का जो रहता है वो बट्टी या अर्थ के हिसाब से रहता है। शब्द एक शब्द प्रतिस्थापन, एक शब्द प्रतिस्थापन जैसे कोई भी शब्द रहेगा लिखा रहेगा वो एक ही जगह स्थापन होगा। वाक्य सुधारना, वाक्य सुधारना, मुहावरे, मुहावरे वाक्यांश, और भी इसके बारे में डिटेल से रहेगा, मुहावरे एवं वाक्य सुधार। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए आप सभी को मैं बता दूं, ये पाठ्यक्रम था अभी तक का सभी दोस्तों, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।